राजस्थान राज्य ने लगभग 52,000 पदों पर भर्ती निकाल दी है। तो राजस्थान के तो बच्चे खुश हो गए हैं, उसके साथ साथ अदर स्टेट के भी बच्चे खुश हैं, क्योंकि सबको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। लेकिन खुशियां कब तक? क्योंकि अगर सिलेक्शन से चूके तो फिर आपके लिए खुशी तो बचती ही नहीं है। तो अगर खुशियां बरकरार रखना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो ये वीडियो आपके बड़े काम का है। क्योंकि बच्चों, हमने निगेटिव मार्किंग का पूरा डाटा दिया है आपको, इसके साथ साथ कैसे पढ़ना है आपको और सारी चीजें। देखो, कौन से हिंदी कैसे पढ़नी है, जीएस कैसे, इंग्लिश कैसे कवर करनी है, कैसे आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या आपके फर्स्ट प्रायोरिटी पे सब्जेक्ट होंगे, क्या सेकंड प्रायोरिटी पे सब्जेक्ट होंगे, कैसे पढ़ना है, 100 प्रश्न का टारगेट 6 मंथ में कैसे करना है। इसके साथ साथ हर चीज, पेपर अगर ऑफलाइन मोड में होगा तो अभी से प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमारा बैच क्या है और बैच में जो टीचर हमारे पढ़ाने वाले हैं वो कैसे आपको पढ़ाएंगे, जिससे जो सारे रास्ते हैं वो बड़े आसान हो जाएं। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। 5 से 6 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, होश उड़ जाएंगे जान के कि हाँ, सिलेक्शन मैं ले सकता हूं। चाहे जैसा एग्जाम बन जाए, हमको प्रिपेयर रहना है, प्लान के साथ चलना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है कि 52,453 वैकेंसी है, जिसके लिए हम केवल बात करेंगे कि बेटा आपको सारी नॉलेज पहले ही दे दी गई है राघव सर के माध्यम से। लेकिन अब जानकारी क्या है, पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है, कैसे अपने लिए एक वैकेंसी फिक्स करनी है। बच्चों ध्यान से सुन लेना। देखो, हम लोगों को स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इन्होंने बताया है कि हम 120 क्वेश्चन का पेपर आपसे हल करवाएंगे। ठीक है, 120 जो पेपर होंगे उसमें हम निगेटिव मार्किंग कहेंगे। ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है भाई, मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे। मतलब जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक समझते हो ना, टोटल मार्क्स वो कितने होंगे, 200 होंगे। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या 120 दी है। यहां से एक चीज क्लियर होती है कि अगर एक क्वेश्चन का नंबर देखा जाए तो 1.66 निकल के आ रहा है। सब बच्चे भ्रमित, जानते क्यों हैं? भ्रमित केवल निगेटिव मार्किंग को लेकर है। आपको ड्यूरेशन ऑफ पेपर टाइम दिया गया है 2 घंटे का, कि 120 क्वेश्चन हल करने हैं, तो आपको पूरे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। ये जैसे ही लाइन ये बोल देते हैं, इससे ही समझ में आता है कि एक क्वेश्चन अच्छा कितने नंबर का बना रहे हो, 1.66 का। कैसे ये निकला? तो ये निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, आप 200 को डिवाइड बाई कितना कर देना, 120 कर देना, और वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन 1.66 अंक मिलने वाले हैं। क्लियर है? चलो, निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क। अब इसको समझना है, बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, निगेटिव मार्किंग को समझ के चलना है। जो निगेटिव मार्किंग को समझ गया वो ना हवा उड़ा देगा। देखना कैसे हवा उड़ने वाली है। 1/3 मार्क का मतलब जानते हो, 0.33 मार्क। 0.33 मार्क कटेंगे जब एक क्वेश्चन गलत करोगे, और एक क्वेश्चन पे मिल कितने नंबर रहे, 1.66 मार्क। अगर 0.33 को 5 से गुणा कर दोगे बच्चे, तो समझ में आ जाएगा 1.65 हो रहा है। 0.33 इंटू 5, 1.65 मार्क हो रहे हैं। इसका मतलब समझते हो? जब 5 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1.65 नंबर कटेंगे, और 1.66 नंबर तुमको एक क्वेश्चन सही करने पे मिल रहे हैं। ये समझने वाली बात है कि जो निगेटिव मार्किंग है, असल मायने में क्या रखी गई, 1/5 निगेटिव मार्किंग। ऐसे समझो सरल तरीके से कि अगर 5 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। समझ में आई? 5 क्वेश्चन जब गलत होंगे तो एक क्वेश्चन से जितने नंबर मिलेंगे काट लिए जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सही किए, 5 क्वेश्चन गलत करने पर एक क्वेश्चन का नुकसान देखने को मिलेगा। ये है। चलो, ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, तैयारी कैसे होगी? हिंदी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें हम बहुत बेसिक जानकारी आपको बताएंगे। जो भी चैप्टर है, ठीक है, आपको रिवाइज करने हैं। बुक बता रहा हूं, ये फॉर थ्योरी। अभी आपके पास 6 महीने का समय है। अगर थ्योरी पढ़नी है, ये लूसेंट की नीली वाली किताब हिंदी की ले लेना, बढ़िया से कवर करो। अभी से 6 महीने का समय है। प्रैक्टिस की बारी आएगी, जब बच्चे प्रैक्टिस की बारी आएगी तो ये व्हाइट वाली किताब ले लेना। बहुत परफेक्ट किताब है। जिसने भी व्हाइट वाली किताब हिंदी में ली है ना, गजब, मजा आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया किताब है। हाँ, जब इंग्लिश की बात आती है भाई, इंग्लिश भी तो 15 नंबर मिल रहे हैं, तो जरूरी ये भी है। तो फॉर थ्योरी और एंड प्रैक्टिस दोनों के लिए नीतू मैम की हिंदी मीडियम वाली, अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते हो तो इंग्लिश मीडियम वाली तो आपको इंग्लिश तैयार ही होगी।
भाई इसमें बड़े नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिंदी मीडियम वाली नीतू मैम की किताब लेना, बढ़िया अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, कर ले जाओगे। इसमें प्रैक्टिस करना है। अब मेन समझना है कि भैया जो मेन स्ट्रेटजी क्या है ये समझो। सबसे पहले आप समझ लो, हिंदी इंग्लिश मिला के कुल 45 प्रश्न है, ठीक है। जीके जीएस में कुल 50 प्रश्न है और यहां पर गणित में 25 प्रश्न है, यानी कुल मिला के सर जी 120 प्रश्न ऐसे बनने हैं। समझ में आया 120 प्रश्न कैसे बनने हैं, ठीक है। तो अब हमने दो चीजों के बारे में बता दी है। अब जीके के लिए कौन सी बुक, भैया नीली वाली बुक ले लेना, लूसेंट की, बढ़िया परफेक्ट है। और प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी के लिए नीली वाली लूसेंट की किताब, और ग्रीन वाली प्रैक्टिस के लिए। आप ग्रीन वाली देखोगे तो वो फॉर ऑब्जेक्टिव्स में प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, तो वो ले लेना। जब और अच्छे से कवर करना चाहते हो तो भैया राघव सर का त्रिशूल 5.0 बैच चल रहा है, धुआं कर देंगे, एक एक क्वेश्चन उसी से फंसेगा, ठीक है। त्रिशूल 5.0 हमारे चैनल पे देखना, मजा आएगी आपको। अच्छा, मैथ्स के लिए हम बता दें, फॉर बेसिक एसडी यादव बुक ले लेना जब आपको कुछ नहीं आता मैथ्स, क्योंकि मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर प्रैक्टिस आरएस अग्रवाल, प्रैक्टिस करनी है तो आरएस अग्रवाल ले लेना। ये चीजें हो गई, लेकिन ये सब करेंगे कैसे, इस तरीके से करेंगे। हमको जब तक आप ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाओगे तब तक मामला यार तुम्हारा संदेह में रहेगा। अब समझाना कैसे, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये 3 सब्जेक्ट को देना है कि भैया सबसे ज्यादा हमको ध्यान मैथ पे देना है, हिंदी में देना है, अंग्रेजी में देना है। क्यों देना है भैया, ये 3 सब्जेक्ट 70 नंबर उठा रहे हैं और 70 नंबर में टारगेट भी फिक्स करना है कि ये 70, ये सारे के सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इसमें गलतियां नहीं होती बच्चों की। अगर आप सोच रहे हैं मैथ्स नहीं आता तो फिर सिलेक्शन भूल जाना, सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं आपको, क्लियर है। यहां पे इतने मैथ के क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, 4th क्लास की नौकरी है, बढ़िया सरल सरल से क्वेश्चन आएंगे। जिनको मैथ आती है पूरे 25 में 25 उड़ा के आएंगे, हिंदी में पूरे 30 में 30 उड़ा के आएंगे। तो बेटा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टारगेट समझ लेना कि 65 70 में 65 प्लस रखने हैं, नहीं तो फिर कहने को तो मैं कह दूंगा यार इसमें तुम 30 ले आना, हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। नौकरियां ज्यादा हैं, लोग फॉर्म ज्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कंपटीशन देखने को मिलेगा भाई, ये समझ लो। अब देखो फर्स्ट प्रायोरिटी में 3 चीजों पर आपको फोकस करना है। समय बता रहा हूं, टाइम टेबल बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी बच्चे। सेकंड प्रायोरिटी पे आपको ये चार सब्जेक्ट रखने हैं, जीके के हैं, भूगोल, संविधान, इतिहास, करंट अफेयर। ये सारे 10-10 नंबर के हैं, कुल 40 नंबर की आपको यहां पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। 40 प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो 25 के ऊपर। अब जीएस है, हम ये नहीं कह रहे हैं यहां से तुम 40 में 40 मार दो या 40 में 23 मार दो। जीके में ब्रॉड पोर्शन है, यहां से स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इन पे ज्यादा ध्यान देना है, जीएस पे कम ध्यान देना है। लेकिन आपको टारगेट फिक्स रखना है कि 40 में यार मुझको 25 के ऊपर रखना है यार, नहीं सिलेक्शन मुश्किल है। तो टारगेट आपका 25 प्लस होना चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी पे हमने 5-5 नंबर वाले सब्जेक्ट को रखा है, जिसमें विज्ञान और कंप्यूटर है। इसमें 5-5 10 मिला के 10 में 5 के ऊपर ले आना भाई, कंप्यूटर और विज्ञान से मिला के, ठीक है। 5 क्वेश्चन अगर सही कर ले जाओगे तो मामला आपके 95 नंबर के ऊपर नंबर आने के चांस बनेंगे। यानी तैयारी आपको जो करनी है वो बेटा 100 से ऊपर नंबर की करनी है। फिर कॉलर खड़ा करके आराम से घूमना। देखो समझो, समझने वाली बात यह है कि बच्चे आप पहले से ही टारगेट एक फिक्स करके चलेंगे कि यार हमको पेपर में इसमें 100% सही करने हैं, और 100% सही करने हैं। कितना टाइम आपको मिल रहा है, 6 महीने का समय मिल रहा है। कितने महीने का, 6 महीने का। ये 6 महीने आपको कैसे 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 पढ़ना है ये समझ लो। एक टाइम टेबल बना रहा हूं कि आज से 6 महीने जिसको नौकरी लेनी है तो उसको 10 घंटे का प्लान सेट कर लेना, अपने आप से प्रतिज्ञा लेनी, कसम खानी कि यार 10 घंटे पढ़ना है 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद सारा सब कुछ किताबें उठा के बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन 6 महीने या 10 घंटे की कसम है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है 3 बार पढ़ने की कसम है। 3 बार पढ़ो, लगातार नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं, 3 बार, 3 घंटे। सुबह 7, हम लोग 4 बजे उठे, कुछ लोग 5 बजे उठे, कुछ लोग 6 बजे उठे। हम कह रहे हैं तुम 7 बजे से पढ़ने बैठो, 7 3 10 बजे तक पढ़ा और किताबें बंद करके रख दी, अपने घर के काम किए, फिर पढ़ने बैठे 1 बजे, 10 11 12 1 3 घंटे आराम से घूमे, कुछ भी किया, फिर 1 बजे बैठे, 1 से 4 बजे तक पढ़ा। छोड़ो, 4 बजे तक पढ़ने के बाद रात वाला समय हमने 4 5 6 7 बजे से स्टार्ट किया, 7 4 11 बजे तक पढ़ा, सो गए। बड़ा आसान है पढ़ना। ये 3 बार आपको पढ़ना है। 3 बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको 3 घंटे सुबह मिल जाएंगे, दोपहर में 3 घंटे मिल जाएंगे और शाम को 3 घंटे मिल जाएंगे। माइंड भी फ्रेश रहेगा,
ठीक है, ज्यादा बर्डन नहीं है भैया। ध्यान देने ना, हिंदी और इंग्लिश और जीके जीएस ये सब्जेक्ट लर्न करने वाले होते, रटने वाले होते बेटा, सुबह समय देना। ब्रह्म मुहूर्त में जो बच्चा उठ जाएगा, गजब की हिंदी रट जाएगी। हिंदी रटो, विलोम सब मुहावरे सब कुछ रट डालो, इंग्लिश में वो कैब रट डालो, ठीक है, जीके जीएस। अब हिंदी और इंग्लिश में तुम क्या करो, हिंदी जिस दिन हिंदी पढ़ो उस दिन जीके इंग्लिश ना पढ़ो, जिस दिन इंग्लिश पढ़ो उस दिन हिंदी ना पढ़ो। हिंदी इंग्लिश तो यार 2-2 महीने के सब्जेक्ट हैं, आप समय तो दो, जीके पर फोकस कर लेना। यहां पर दोपहर में केवल बच्चे प्रैक्टिस करना है 3 घंटे। अब प्रैक्टिस कैसे, मैंने लिखा ऑल सब्जेक्ट फोकस करो। ऑल सब्जेक्ट का मतलब क्या है, आपने जीके के 50 क्वेश्चन के हिस्से देखे, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया, देखा, फिर आंसर सूची से आंसर मिलाए कि कौन कौन से सही हुए, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, इसका सही आंसर क्या है, ये करना है। और फिर उसके बाद मैथ की भी प्रैक्टिस यहीं पे करना है। फिर सीखना कब है मैथ सीखना शाम को 4 घंटे बढ़िया आराम से मैथ लगा रहे हैं, कोई हेडेक नहीं, 4 घंटे मैथ लगा रहे हैं बेटा। आपको बता दूं, गारंटीड सिलेक्शन है, टॉप कर जाओगे इसमें, ठीक है। ये चीज जो फॉलो कर ले गया, मैं दिल से बोलता हूं भाई, ये दिल से बता रहा हूं कि यहां पर ये चीज अगर तुम फॉलो कर ले गए, कोई तुमको पीछे नहीं करना। 10 घंटे तुमको केवल पढ़ना है। अभी से प्रतिज्ञा ले लेना कि 10 घंटे में मैं 3 बार में पढ़ूंगा इसको, ठीक है, 3 बार में पढ़ूंगा। अच्छा बच्चे, एक चीज और मैं बता दूं, पेपर्स क्या है, ऑफलाइन मोड में आ रहा है, कंफर्म है। कब आ रहा है, ऑफलाइन मोड में आ रहा है। तो जो प्रैक्टिस करनी है बेटा वो बुक से करनी है। किससे करनी है, बुक से करनी है। अब आप लोग ना ऑनलाइन टेस्ट में बहुत ज्यादा चले गए हो, ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो, नहीं बेटा, प्रैक्टिस बुक से करनी है। क्या करना है, किताब ले लेना है, उसमें 20 से 25 प्रैक्टिस सेट होंगे, टिक लगाओ उसी में। और टिक लगाने की जो कोशिश है वो 90 मिनट में कंप्लीट कर लो, 30 मिनट छोड़ दो, प्रैक्टिस बनाओ यार अभी से। मैं ये नहीं करो, फिर उसके बाद जब 2 महीने बचेंगे तब क्या करेंगे, तब उसी किताब से प्रैक्टिस करेंगे, फिर ओएमआर भी लाएंगे, उसमें ओएमआर भी भर लेंगे, ये भी प्रैक्टिस होगी यार। कोई इफ बट होना ही नहीं चाहिए, सिलेक्शन का रास्ता साफ होना चाहिए, ठीक है। टाइम 2 घंटे का मिल रहा है, लेकिन आप कोशिश करो 90 मिनट में सवाल को हल करने की, सारे सवालों को। और किताब में आप किताब में ही टिक लगाओ, किताब में ही आप 2 किताबें ले आओ, 3 किताबें ले आओ। हमारे पास 60 प्रैक्टिस सेट इकट्ठा हो गए, 60 में 2 दिन में 1 प्रैक्टिस सेट तो जरूर ही मार रहे हैं, शुरुआत अभी से। लेकिन जब वहां पे पहुंचेंगे, 1 महीना या 2 महीना बचेंगे, तो डेली 1-1 मारेंगे, हो गया। इतना ही करना है आपको। अच्छा, यहां पर हम आपको बता दें कि फिनिक्स एकेडमी के टीचरों से अगर आपको पढ़ना है, हमारी टीम से पढ़ना है, तो गजब की फैकल्टी, 6 घंटे आपको डेली क्लास चलेगी, जिसमें जीके की 4 घंटे की क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, हर विषय की अलग क्लास। क्योंकि हर विषय में 10-10 नंबर आ रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर नहीं, क्वेश्चन 10-10 आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई पढ़ना तो जरूरी है। जीके में अगर जो नंबर लेके आ गया ना, समझो मेरिट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ तो सब कर ले जाएंगे, इंग्लिश सब कर ले जाएंगे, हिंदी सब कर ले जाएंगे, तो बेटा हिंदी का भी आपको क्लास मिलेगा, मैथ का भी क्लास मिलेगा, मैथ तो मैं पढ़ाऊंगा, और उसके साथ साथ आपको इंग्लिश का क्लास मिलेगा। इन पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ रजिस्ट्रेशन बेटा शुरू हो चुके हैं। 10 तारीख के पहले जो भी बच्चा जुड़ जाएगा उसको राम 50 कूपन कोड लगा लेना। पुष्कर बैच का नाम है, जो कि 1199 अर्थात 1200 का बैच है, जिसमें राम 50 कूपन कोड लगाओगे तो 499 में पड़ जाएगा, आधे का हो जाएगा बैच। और आधे का कब तक पढ़ोगे सर जी, वैलिडिटी तो बताई नहीं। वैलिडिटी लाइफ टाइम है। कब तक, आप जब तक एग्जाम नहीं होगा। डेट भी बता दी गई है, डेट भी हम आपको बता रहे हैं, केवल 10 अप्रैल से जो भी बच्चा पहले जुड़ जाएगा उसको ये प्राइस में 499 कूपन कोड याद रखना, राम 50। डेट कब है, तो डेट तो आपको पता है ना कि डेट 18 और 19 सितंबर, 18, 19 और 20 सितंबर। तो आप ये मान के चलिए 5 से 5.5 महीने का समय मिल रहा है आपको, ठीक, बहुत होता है। हम 3 से 4 महीने में पूरे सिलेबस की धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये रहा है बेटा, अगर आप हमारे साथ हमारी टीम से पढ़ना चाहते हो तो बहुत सोने पे सुहागा मचा देंगे। और लेकिन अगर आप ऐसे भी पढ़ना चाहते हो, कोई गलत नहीं है, हमने किताबें बता दी है, ये किताबें अगर आपके पास हैं, इनसे अच्छा कुछ नहीं, कोई भी टीचर नहीं इनसे अच्छा। मैं सच बोलता हूं भाई, इनसे अच्छा, इन किताबों से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा। टीचर भी पढ़ाते हैं तो किताबों से पढ़ के ही पढ़ाते हैं, ठीक है। हम भी पढ़ाएंगे तो मैथ अगर हम पढ़ाएंगे तो किताबों से पढ़ के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा बात है, आप समझ लेना कि अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो आइए, स्वागत है, और गजब का कंटेंट देंगे हर बार। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो देखते हैं कि कंटेंट में भाई कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करते हैं, हमारे टीचर नहीं करते हैं, ठीक है। तो भाई जोर लगा दो इस बार, पूरे जोश के साथ। हमको इस एग्जाम के लिए भाई एक मौका मिला है, तो इस मौके को जाने नहीं देंगे, क्योंकि फॉर्म ज्यादा है तो ज्यादा लोग कंपटीशन में रहेंगे। तो जो स्ट्रैटेजी से चलेगा, जो रणनीति से चलेगा, सिलेक्शन उसी का है। ये ना समझना कि वैकेंसी ज्यादा है, मजा आ जाएगी, हो जाएगा मेरा,
ठीक, खुशियां मनाने वाली बात है कि वैकेंसी आ गई है। सिलेक्शन नहीं होगा तो खुशी गायब हो जाएगी चेहरे से। ठीक है, सच्चाई है, मेहनत करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप लोग मेहनत करिए इसी जानकारी के साथ, क्योंकि पढ़ने वाला वीडियो किसी ने नहीं बताया था कैसे पढ़ना है, मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा। अगर ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो आपको चाहिए कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी, किस एग्जाम को पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।